हेलो तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के सामान्य ज्ञान का नए वीडियो में। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ 40 जीके जीएस का क्वेश्चन है, जो आपके हाल फिलहाल के एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी से पूछा जा रहा है 1857 की क्रांति कब हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आपके एग्जाम से मिलता जुलता हुआ प्रश्न हम आपके लिए लेके आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा जा रहा है, 1857 की क्रांति कब हुई। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1857। क्वेश्चन नंबर 1 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1857। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है प्लासी का युद्ध कब हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1757। क्वेश्चन नंबर 2 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1757। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1917। क्वेश्चन नंबर 3 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बक्सर का जो युद्ध है वह किस वर्ष हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1764। क्वेश्चन नंबर 4 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1764। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1942। क्वेश्चन नंबर 5 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1942। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है भारत का संविधान कब लागू हुआ। भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। भारत का जो संविधान है वह कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 6 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसको बनाने में कितना दिन लगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल 11 मंथ 18 दिन लगा हुआ, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं वह राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 7 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो लोकसभा का कार्यकाल है वह 5 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 5 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 9 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है मौलिक अधिकार किस भाग में है। मौलिक अधिकार जो है किस अनुच्छेद में दिया गया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, भाग 3। क्वेश्चन नंबर 10 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 11 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 12 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, गंगा नदी। इसकी लंबाई कितनी है यह भी पूछा जा सकता है आपसे। तो इसकी लंबाई जो है 2510 किलोमीटर है, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। इसकी लंबाई जो है 2510 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 8। यहाँ पे दो ऑप्शन दे दिए हुए हैं। ए भी, अब ए में भी 8 है, बी में भी 8 है। तो इसमें से एक सही हो जाएगा, कहीं भी एक टिक कर देंगे। 13 का डी हम
टिक कर देते हैं 8 हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन डाल देना चाहिए था। कर्क रेखा के कौन कौन 8 राज्यों से होकर गुजरती है मैंने पिछले वीडियो में बता चुका है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मेरा पहले से अपलोडिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 14 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कंचनजंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर 15 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, गंगोत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, बल की एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई इकाई क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बल का जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के जो शरीर में होती है वो 2 से 6 हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 17 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, डीएनए की खोज किसने की? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डीएनए की जो खोज है वह किसने की थी? तो वाटसन एवं किर्क ने। वाटसन और किर्क। क्वेश्चन नंबर 18 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है, लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा रंग द्रव्य होता है? काफी इंपॉर्टेंट है। लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा द्रव्य होता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 19 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 20 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 22 मार्च। क्वेश्चन नंबर 21 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 22 मार्च। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है, बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की जो राजधानी है वह पटना है। 22 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, पटना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है, बिहार का राज्य पशु कौन है? बिहार का जो राज्य पशु है वह कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, गेंडा। क्वेश्चन नंबर 23 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, गेंदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कुमारगुप्त। क्वेश्चन नंबर 24 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कुमारगुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 25 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है, बिहार में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? बिहार में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, गंगा। क्वेश्चन नंबर 26 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, गंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है, बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, झिझिया। क्वेश्चन नंबर 27 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, झिझिया। बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो झिझिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है, चंपारण किसके लिए प्रसिद्ध है? चंपारण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, नील आंदोलन। चंपारण जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नील आंदोलन के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, नील आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है छठ पर्व किस देवता को समर्पित है। छठ पर्व किस देवता को समर्पित है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सूर्य देव। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था। बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कृष्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 30 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, हॉकी। क्वेश्चन नंबर 31 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, हॉकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बाघ। क्वेश्चन नंबर 32 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बाघ। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बरगद। क्वेश्चन नंबर 33 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बरगद। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, एशिया। क्वेश्चन नंबर 34 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, भारत। क्वेश्चन नंबर 35 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ कब बना। संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ कब बना। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1945। क्वेश्चन नंबर 36 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1945। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है ओजोन परत में कौन सी गैस अधिक होती है। ओजोन परत में कौन सी गैस अधिक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, O3। ओजोन परत में कौन सी गैस अधिक होती है, तो O3। क्वेश्चन नंबर 37 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बुध। क्वेश्चन नंबर 38 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, भाखरा नांगल। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो भाखरा नांगल। क्वेश्चन नंबर 39 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 40 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, स्वीडन।